हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना। यदि बच्चों आपको 12th का फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ 9685299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और विधिवत तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होगा। बिंदु आवेश की पहले कल्पना करनी है, इसके फलस्वरूप उसका विद्युत क्षेत्र तैयार करना है, विद्युत क्षेत्र पर एक कोई बिंदु मानकर चलना है और उस बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है। तो जैसे जैसे बच्चों मैं डायग्राम बनाऊंगा वैसे वैसे हिंदी में भी लिखना रहेगा, इसलिए डायग्राम को बड़े बारीकी से आप लोग समझना। सबसे पहले प्रश्न ही बोला है बिंदु आवेश, तो हम एक बिंदु आवेश ले लेते हैं बच्चों। यहां पर एक बिंदु आवेश है जिस पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, बिंदु आवेश है, ये बिंदु का नाम है O है। अब बोला गया है कि इसके कारण किसी बिंदु पर विभव की गणना करनी है। अब ये मान के चलते हैं कि ये जो बिंदु आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगी, सबको पता है। तो इस आवेश के कारण जो बल लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा, ये पहला फैक्ट हो गया आवेश के कारण। ठीक है, अब मैं मान के चलता हूं कि इसका एक पूरा विद्युत क्षेत्र है। अब इस विद्युत क्षेत्र पर एक बिंदु P है। क्या है बच्चों? एक बिंदु P, मतलब यहां पर एक बिंदु हमने P मान लिया। कहने का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हम मान के चलते हैं R, अर्थात जो आपका बिंदु आवेश है इसके R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें क्या निकालना है, विभव की गणना करनी है। कहने का तात्पर्य हुआ कि हमारे पास माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है और इससे R दूरी पर एक बिंदु, क्योंकि इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तैयार हुआ। भाई विभव की परिभाषा क्या है कि आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, तो हमें विद्युत क्षेत्र मानकर चलना पड़ेगा। तो इस आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र तैयार हुआ है और उसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है। ये बिंदु P की दूरी जो O से है R है, तो हम कह सकते हैं कि O यहाँ पे जो आपका O बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है और R दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर हमें विभव की गणना करनी है। सब विभव के लिए क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो बच्चों विभव का मतलब होता है किया गया कार्य और कार्य का मतलब होता है बल गुणे विस्थापन। तो यदि हम बात करेंगे कि एक परीक्षण आवेश ला रहे हैं अनंत से किसी बिंदु तक, वही तो आपका विभव है। बिना परीक्षण आवेश के हम कैसे, भाई एक आवेश है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है और विभव की परिभाषा क्या है, आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो हम मान के चलते हैं कि O से X दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है बच्चों, O से X दूरी पर ये बिंदु O है और यहां से X दूरी पर एक बिंदु मान के चलते हैं A है। ठीक है, और A पर एक परीक्षण आवेश Q0 है। अब इस परीक्षण आवेश को हम किधर ले जाएंगे, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो A से B तक ला रहे हैं, तब मान के चलते हैं कि यहां से यहां तक की जो विस्थापन है, अल्प दूरी है, वो dx है। पूरा विस्थापन आपका x है लेकिन अल्प विस्थापन dx है, क्योंकि हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु से दूसरे अल्प दूरी ले जा करके कार्य निकालेंगे। फिर जो संपूर्ण दूरी निकालना होता बच्चों, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि समाकलन कर देंगे। अल्प दूरी विस्थापन में कितना कार्य है उसका समाकलन निकाल करके हम एक जितना भी दूरी ले जाना चाहते हैं कि अनंत से, पहले देखो विभव की परिभाषा ये है कि अनंत से, है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक हम ले आए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले आए तो वो किया गया कार्य आपका विभव है। क्या है? विभव है। थोड़ा समझना, विभव विभवांतर में अंतर है। तो यहां पे विभव की बात की जा रही है कि हम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएं तो जो कार्य होगा वही आपका विभव है। अब अनंत से मतलब बड़ा लंबा चौड़ा है, तो पहले हमको एक छोटे से क्षेत्र का कार्य निकालना पड़ेगा कि बिंदु A से B तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ता है, फिर उसका समाकलन लिमिट लगा के कर देंगे तो अनंत से R दूरी तक, O से R दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य हो जाएगा। फिर से समझना, हमें भाई विभव निकालनी है। विभव निकालने के लिए हमको कार्य निकालना पड़ेगा, W निकालना पड़ेगा। अब इस W के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बल और विस्थापन। विस्थापन कितना है, dx है या कि x है। अब बच्चों यदि हम एक पहले अल्प कार्य निकाल लें
यानी दो बिंदुओं के बीच कार्य निकालने की, ए से बी तक कितना यहां पर कार्य किया गया उसका मान, उसके बाद उसका समाकलन कर देंगे। कहां से? अनंत से, क्योंकि लिमिट ही बता के रखा है, विभव की परिभाषा ही है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो इसलिए हमने क्या किया है, पहले अल्प कार्य निकालने के लिए O से x दूरी पर, ये देखिए जरा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, x है बच्चों। O से x दूरी पर हमने एक बिंदु A ले लिया है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 है। अब जैसे ही यहां पर एक आवेश और एक आवेश यहां हुआ तो इन दोनों आवेशों के बीच बल कितना होगा, कोई बता सकता है? तो कूलाम के नियम से जो लगने वाला बल है बच्चों, कूलाम के नियम से जो लगने वाला बल है वो कितना हो जाएगा, F बराबर दोनों आवेशों के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यदि माध्यम है तो K, फिर Q1 Q2, तो Q1 Q है, Q2 Q0 है, दोनों के बीच की दूरी x है बच्चों, तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। किधर, किस दिशा पे ये बल लगेगा, OP के अनुदिश, O से P के अनुदिश, ठीक है, OP के अनुदिश मतलब OP के दिशा में। ये लो भाई, ये जो बल बता रहा है ना, ये कूलाम बल ही लग रहा है, दोनों के बीच में बल, क्योंकि परीक्षण आवेश लगा दिया है तो ये बल जो है ये आवेश है, इस परीक्षण आवेश को क्या करेगा बच्चों, इन दोनों के बीच बल लगाएगा। दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण होगा, हालांकि ये वैद्युत बल है, ठीक है। या तो आप यहां से OP, हालांकि यहां तक है बच्चों, तो इसको आप OA के अनुदिश कर लो, क्योंकि ये जो है देखिए जरा OP के अनुदिश भी है लेकिन बिंदु A तक है, इसलिए OA के अनुदिश हमने कर दिया। यहां तक ठीक है। K क्या है, परावैद्युतांक का माध्यम है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी K का जो है बच्चों माध्यम का एक परावैद्युतांक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। भाई कहो कि यार लिख दो, तो मैं लिख भी दूंगा, है ना, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। अब बच्चों मैंने आपको क्या कहा कि विभव की परिभाषा है अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो पहले अपन को क्या करना है कि जो हमने परीक्षण आवेश मानकर चला है, परीक्षण आवेश मानकर चला है, तो A से B तक लाने में किया गया कार्य निकालेंगे, अल्प दूरी। अल्प दूरी के बाद उसका समाकलन कर देंगे, तो भाई जितना भी दूरी ले जाना चाहते हैं उसका कार्य निकल कर आ जाएगा। तो आगे लिखना है बच्चों की परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। या तो आप यहाँ पे कोष्टक में ऐसा भी लिख सकते हो कि अल्प दूरी हम ले जा रहे हैं, वो अल्प दूरी जानते हो कितना है, dx तक ले जाने में किया गया कार्य, मतलब A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। अल्पकार, अल्प दूरी के लिए अल्पकार लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपके मन में, देख लेना बच्चों, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार आपके मन में डाउट बना रहेगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। तो अल्पकार हो जाएगा dw, और कार का होता है बल गुणे विस्थापन, बल की दिशा कहीं और है, विस्थापन कुछ और हो रहा है, क्योंकि ये जो बल है ये प्लस की आवेश बाहर की ओर लगा रहा है बच्चों, लेकिन विस्थापन उसके विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, मतलब वैद्युत बल और विस्थापन की दिशाएं विपरीत है, ऋण चिन्ह ये बताता है। मतलब ये ऋण चिन्ह क्या बताता है कि वैद्युत बल और जो बच्चों विस्थापन है विपरीत है। चीजें क्लियर? यहां पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि ये ऋण चिन्ह किस बात का प्रतीक है बच्चों, कि जो वैद्युत बल है और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हैं। हमने अल्प विस्थापन के लिए किया है। अब परिभाषा क्या कहता है कि अनंत से, ये देखिए चित्र, ये चित्र बनाना पड़ेगा, अनंत से P तक लाएंगे, मतलब O से R दूरी तक लाएंगे, मतलब अनंत से R दूरी तक, ओके भाई, O से अनंत होगा, तो अनंत से O से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। कुल मिलाकर के परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से P तक लाने में, यानी जो बिंदु P है वहां तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। तो निकाल लो भाई साहब, यहां पर मैंने लिख दिया है परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज यहां पे मेंशन किया था कि हम यदि अल्प कार्य का समाकलन कर दें तो भाई ये आपका पूरा कार्य निकल कर आ जाता है, मतलब अल्प जो दूरी है वहां तक जो ले जाने में किया गया कार्य है उसका समाकलन करेंगे तो पूरा अनंत से, कंडीशन है हम लगा देंगे, dw का मान कितना है, माइनस बाहर कर देंगे बच्चों, f इंटू dx,
अब बात यहाँ पे है कि कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं। तो विभव की परिभाषा है अनंत से P तक, और P की दूरी कितने बच्चों R है। ये कहाँ से ले लिए सर, ये समझ में नहीं आया, तो ये पॉइंट भी मेंशन कर दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये आपका चित्र है बच्चों, अनंत से P तक लाएंगे तो O की दूरी R है और अनंत है, तो अनंत से R दूरी तक लाने में किया गया कार्य। अब इस पे वैल्यू पुट करो और बिल्कुल समाकलन कर दो। 11th क्लास में इसलिए समाकलन पढ़ाया जाता बच्चों। यहाँ पे f का मान रखोगे, माइनस है, अनंत से r दूरी तक है, इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान x का स्क्वायर, और ये dx है। एक काम करो कि जो भी कांस्टेंट है उसे बाहर ले लो। जैसे आपका माइनस सही है, क्यू नॉट है कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, तो बचेगा कहाँ से, अनंत से r दूरी तक, और क्या बचेगा बच्चों, 1/x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर dx। कितना सिंपल है। अब ये जो x स्क्वायर है ये नीचे प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब माइनस का क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के समाकलन x का पावर -2 अनंत से r दूरी, और ये dx। अब इसका समाकलन क्या होता है सर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो भाई आज जान लो इसका समाकलन क्या होता है। यदि बच्चों x के पावर n है, इसका समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन का फार्मूला होता है n+1 घात में और n+1 नीचे। अब यहाँ पे n का मान जो है, यदि x का पावर -2 है तो x का पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1, ऐसा लिखना पड़ेगा। ये तरीका है। तो यदि मैं यहाँ पे आपसे कह दूं समाकलन कितना हो जाएगा, तो क्यू नॉट तो रहेगा ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रहेगा ही, समाकलन इसका हो जाएगा बच्चों, मैंने कहा कि -2 है तो -2 + 1, नीचे -2 + 1, और लिमिट लगाना पड़ेगा अनंत से r, तो ये हमने लिमिट लगा दिया। लिमिट में कोई हेरा फेरी हमने नहीं किया, ठीक बच्चों, लिमिट में कोई इधर उधर डिस्टरबेंस हमने नहीं किया। अब आगे की बात है, यहां से देखिएगा, थोड़ा समझिएगा कि आगे क्या होगा बच्चों। यहीं पे मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, ये जो माइनस बचा था और आपका क्यू नॉट बचा है, रहने दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रहने दीजिए। यहाँ पे बचेगा आपका x की पावर -1 और नीचे -1, अनंत से r दूरी, अनंत से r दूरी। अब देखो बच्चों ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और घात में माइनस से नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब आपका W बराबर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और फिर मैंने ये कहा कि x की पावर -1 है, नीचे जाएगा तो +1 हो जाएगा, +1 को लिखते नहीं है, अनंत से r दूरी तक। अब इस लिमिट रखने का प्रोसेस किसी को पता है, नहीं पता तो अभी सीख लो। पहले ऊपर वाले को रखते हैं 1/r, फिर माइनस करके नीचे वाले को रखते हैं, और 1/, अनंत का तो कोई मतलब ही नहीं है, खत्म। 1/, अनंत का मतलब होता है 0, तो चूंकि 1/, अनंत का मतलब होता है 0, तो इसको लेने की जरूरत नहीं है। तो कितना बचेगा जरा ध्यान देना, यहाँ पे बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बचेगा, और बच्चों आपका Q है, Q नॉट है, तो आपका हो जाएगा क्यू नॉट अपान r। फिलहाल अभी आपका ये आ गया W बराबर, क्या आया बच्चों, W। लेकिन ये क्या यही हमारा विभव है, नहीं, विभव के लिए हमें थोड़ा सा और एक स्टेप लगाना पड़ेगा। अभी तो ये कार्य निकल कर आया और कार्य ही विभव है, तो विभव का परिभाषा आपने पढ़ा होगा। चूंकि बिंदु P पर विभव क्या होगा, P पर विभव बताओ V बराबर कितना होता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब इस W का मान पूरा रखेंगे तो Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, एक ही Q बचेगा बटा R बचा बच्चों तो R हो जाएगा। ध्यान ये रखना है ये Q नॉट कहाँ चला गया, तो जब पूरा मान ऊपर रखते तो Q नॉट से Q नॉट खलास हो जाता। फिर से समझना, इस पूरे वैल्यू को यहाँ पे W की जगह रखते
तो क्यू नॉट से क्यू नॉट खलास हो जाता, जो बचा तो वही आपका आंसर आ गया। लेकिन यदि माध्यम वायु या निर्वात है, बिंदु आवेश, यदि बिंदु आवेश वायु या निर्वात में हो, वायु या निर्वात में हो, तो k का मान कितना होता बच्चों? 1। k का मान कितना होगा? 1। इस स्थिति में v का मान आ जाएगा आपका 1/4πε0। k का मान रखना नहीं है, q/r। ये q है, ध्यान रखना, a मत समझ लेना। ठीक बच्चों, ये आपका आ चुका है। यही है हमारे एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव। ठीक है, और यदि हम r का मान अनंत कर दें तो फिर इसका मान 0 आ जाएगा, क्योंकि r का मान अनंत रखेंगे बच्चों तो 0 हो जाएगा। बस 10 से 15 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक था और आप लोग चीजें एक एक बारीकी से सीखे होंगे। भाई एक एक पॉइंट लेकर चलता हूं ताकि किसी प्रकार से कोई डाउट ना रह जाए। वैसे तो आप लोग समझदार हैं बच्चों, चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।